हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं। संसद में जो संग्राम छिड़ रहा है हिंदू मुद्दे के बाद, उसमें बिरला के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस मुद्दे पे बात करने वाले। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं ओम बिरला स्पीकर के बारे में कि पिछले कार्यकाल में भी उन पे बहुत सारे आरोप लगे थे कि वो मोदी सरकार का फेवर करते हैं और मोदी सरकार के चहेते हैं। सारी चीजें वो केंद्र सरकार के ऊपर ही मेहरबान रहते हैं और विपक्ष को आए दिन सस्पेंड करते रहते हैं। इस बार भी दोबारा से जैसे वो चुने गए, दूसरे दिन से ही राहुल गांधी का जो माइक बंद हुआ, उससे उन पर सारे सवाल खड़े गए। पर उन्होंने अपने आप को ऐसा साफ सुथरा बना दिया कि बटन मेरे हाथ में नहीं है। तो उन्होंने उसके ऊपर कोई जांच कमेटी नहीं बिठाई कि बटन उनके हाथ में नहीं है तो बटन इसने किसने प्रयोग किया। कल आज राहुल गांधी, कल को मोदी जी का भी बटन बंद कर सकता है। कल की बात कर लेते हैं। संसद में राहुल गांधी ने बिरला जी पे जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों गए थे, तो दोनों से जब मोदी जी ने हाथ मिलाया और बिरला ने हाथ मिलाया, तो मोदी जी से बिरला ने जो हाथ मिलाया वो बहुत झुककर सलाम किया गया और राहुल गांधी सीधा मिलाया। तो ये राहुल गांधी को गवारा नहीं गुजरा। राहुल गांधी ने कहा है कि स्पीकर सदन का सबसे बड़ा मेंबर होता है, उसको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। इससे राहुल गांधी बहुत खफा थे। राहुल गांधी ने अपनी बात रखी तो उन्होंने स्पीकर में उसी टाइम अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दूसरों का या अपने से बड़ों का सम्मान करना किसी किताब में नहीं सिखाया जाता, वो ऑलरेडी अपने संस्कारों में आता है। मैंने वैसा ही किया है, पर अगर आपको इससे आपत्ति तो आप खुद इसको सोच सकते हैं। राहुल गांधी ने उनको साफ कहा कि आप स्पीकर सदन के सबसे बड़े मेंबर हैं और आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। जो भी पारिवारिक रिश्ते हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, उनको आप सदन के बाहर निभाएं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। इस पे ओम बिरला स्पीकर और अमित शाह ने, देखा जाए तो अपनी आवाज बुलंद रखे। अमित शाह ने कहा कि स्पीकर में सदन का अपमान है, सदन का अपमान है। उन्होंने बहुत सारे आरोप राहुल गांधी पर ठोक दिए। अब राहुल गांधी के खिलाफ एनडीए में एक मीटिंग जारी हो रही है। उस मीटिंग में विपक्ष जिस तरीके से धराशायी हो रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने इस बार अपने मुद्दे जो उछाल के रखे हैं, उससे मोदी सरकार, बीजेपी सरकार की सारी रणनीतियां धराशायी होती नजर आ रही है। क्योंकि वो नीट जैसी परीक्षा जैसे मुद्दे को पचाना चाह रहे थे, पर राहुल गांधी ने और नए विवादों को जन्म देके मोदी सरकार की नींदें उड़ाती हैं। और ये सरकार इस बार विपक्ष इतना पावरफुल आया है, उससे वो सोच में पड़ गई है। भले ही उन्होंने तीसरी बार हैट्रिक करके सरकार बनाई हो, पलटुओं का सहारा लिया हो, पर मोदी सरकार के पास फिलहाल जो नीट की परीक्षा थी, इसके जवाब नहीं थे। क्योंकि 65 बार परीक्षा का लीक होना किसी भी सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और राहुल गांधी ने इस बार मुद्दों का जो भरमार संसद में डाल दिया है, इसका तीन तीन नेता मैदान में आ चुके हैं। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो और खुद राजनाथ सिंह हो। आप तीन तीन में नेता एक नेता को सफाई देंगे तो मुद्दे भारी है। आप इस बार संसद में बीजेपी सरकार किस तरीके से मुद्दों की कार्रवाई पर जवाब देगी, क्योंकि अग्निवीर योजना खुद उनके पलटू राम नीतीश कुमार ने, वो खुद उस से खुश नहीं है और उन्होंने उसको बंद करने के लिए सबसे पहले डिमांड रखी है। मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक तो पलटू रामों से हाथ मिलाया है, वो बहुत सारी एनडीए सरकार की स्कीमों से खुश नहीं है, बहुत सारे मंत्रालय मांग रहे हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने डंका बजाया है, उससे इस बार मोदी सरकार की चिंता बढ़ रही है। नीट जैसे मुद्दे पे उनके पास सवाल नहीं थे और वो फालतू में नई नई बातें पैदा करने लगे, जिससे राहुल गांधी ने आपा खोया और अपने मुद्दे रख दिए, जिससे बीजेपी की रणनीति अब दोबारा चेंज होने के कगार पे है। वो राहुल गांधी के खिलाफ सिर्फ संसद में सस्पेंड होने की या उनसे माफी मांगने की ऐसे ही कार्रवाई पे विचार करते रहेंगे, ना कि नीट जैसी परीक्षा पे कोई कार्रवाई के लिए ठोस प्लान। किरण रिजिजू मंत्री की बात कर लें, वैसे तो कानून मंत्री हैं, पर उनको अगर देखा जाए तो उन्होंने अब तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे भारत के बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। सिर्फ मोदी सरकार के लिए गाल बजाई करते रहते हैं और मोदी सरकार हर बार लौट फिर के उन्हीं को मंत्री बना देती है। दोस्तों, फिलहाल विपक्ष में इस बार मोदी सरकार पर तो आरोप लगे, साथ साथ स्पीकर पे भी आरोप लग रहे हैं और स्पीकर की सदन में इस बार उठ बैठ भारी हो गई है। मोदी जी की सरकार में उनको पहले ही विपक्ष ने एक बार हमला बोला था, पर इस बार स्पीकर को लग रहा है कि दोबारा बन के कहीं उन्होंने गलती तो नहीं करती है। आने वाला समय समस्याओं से भरा रहेगा, क्योंकि स्पीकर पे विपक्ष भारी पड़ने वाला है और वो एक तरीके का डिसीजन इस बार नहीं हो पाएंगे, जो इस पर स्पीकर को कॉपी अपने पास रख के ही फैसले लेने पड़ेंगे। नहीं तो स्पीकर की सदन में गरिमा चली जाएगी। दोस्तों, इस निवारण पे कोई नया अपडेट मिलेगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।